संयुक्त किसान मोर्चा फतेहाबाद ने बाढ़ पीड़ितों और बाढ़ ग्रस्त इलाके की तमाम पीड़ित जनता को राहत और मुआवजा तुरंत जारी करने की मांग को लेकर डीसी ऑफिस फतेहाबाद पर अनिश्चितकालीन पड़ाव 16 अगस्त से शुरू किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के जिला संयोजक जगतार सिंह ने बताया कि 14 अगस्त को संयुक्त किसान मोर्चा के 12 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीड़ित किसानों मजदूरों के लिए राहत और मुआवजे की घोषणा करेंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि अपने पूरे भाषण में मुख्यमंत्री ने किसानों मजदूरों को राहत देने का एक शब्द भी नहीं बोला। इसीलिए संयुक्त किसान मोर्चा की ये समझ बनी है कि डीसी ऑफिस पर स्थायी पड़ाव के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है ताकि पीड़ित जनता को राहत मिल सके। ये आज चौथा दिन है। ये संयुक्त किसान मोर्चा फतेहाबाद के द्वारा 16 अगस्त से यहाँ पड़ाव शुरू किया गया है। जिला फतेहाबाद में 100 के करीब गांव और ढाणियों के अंदर फसलें नष्ट हो चुकी हैं। हजारों मकान और हजारों ट्यूबवेल बह चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं और बहुत सारे नालों और सड़कें जो कट चुकी है उससे भूमि कटाव हुआ है। हजारों हजार एकड़ जो है वो भूमि कटाव के अंदर ख़राब हुई है, उसको ठीक किया जाना चाहिए। और कई हजार एकड़ ज़मीन के अंदर यहाँ फतेहाबाद के साथ लगता अभी भी पानी खड़ा हुआ है और लोग घरों में नहीं जा सकते, घरों में पानी खड़ा हुआ है। और इसके अलावा 15-20 गाँव हमारे ज़िला फतेहाबाद के सेम का पानी भरा हुआ है, उसके निकासी का भी कोई प्रबंध सरकार की तरफ से और उन लोगों को भी कोई मुआवजे की कोई व्यवस्था नहीं है। और 3 साल 2020, 21, 22 3 साल लगातार नरमे की जो फसल बर्बाद हुई बीमारी की वजह से, उसका भी मुआवजा आज तक कंप्लीट सरकार ने नहीं दिया है। और पिछले साल गेहूं की फसल सैकड़ों एकड़ जो है वो आगजनी से बर्बाद हुई है, उसका अभी तक कोई 1 रुपया किसी को मुआवजा नहीं मिला है। और पिछले साल ही भूना शहर और इधर नागपुर ब्लॉक के अंदर बहुत ज़्यादा बरसात की वजह से पूरा भूना भी डूब गया था। इधर ये हड़ौली गांव है और गांव है, फसलें भी और घरों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। तो वहाँ भी कोई अभी तक किसी को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। तो ये जो मुद्दे हैं इनको लेकर के संयुक्त मोर्चा ने अनिश्चितकालीन पड़ाव शुरू किया है। तो आज ये हमारा चौथा दिन है और हमारी मांग है मुख्य तौर के ऊपर जो फसलें खराब हुई है, जहाँ बिजाई नहीं हो सकती उसका 50,000 रुपये मुआवजा प्रति एकड़ सरकार दे। जहाँ बिजाई हो गई है फसल खराब होने के बाद भी बीच में, तो उनको 30,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा। और जो जिन लोगों ने ठेके हिस्से में ज़मीन ले रखी है उनको आधा ठेका सरकार दे अपने खजाने से, क्योंकि उनकी फसल मर गई है, उन्होंने खर्चा जो किया था आधा ठेका सरकार दे। और इसके साथ ही इस इलाके के अंदर बाढ़ और सेम प्रभावित जो इलाका है जहाँ फसलें बिल्कुल भी बर्बाद हो चुकी हैं, उनका 6 महीने तक का ब्याज जो भी उन्होंने लोन लिया हुआ है और 6 महीने तक के घरों के बिजली के बिल, चाहे वो किसान है चाहे वो मजदूर है, कर्जा भी ब्याज है, वो भी उन किसान और मजदूरों का माफ़ होना चाहिए। और इसके साथ ही हम ये मांग करते हैं कि ये जो इन इलाकों के अंदर खेती के ऊपर निर्भर करते जो मजदूर हैं, जब खेत बर्बाद हो गया तो मजदूर को काम कहाँ से मिलेगा, तो उनको भी 1 लाख रुपए प्रति परिवार कम से कम मुआवजा मिले। और इस बाढ़ के समय में नरेगा के तहत मजदूरों से करोड़ों रुपए का काम करवाया गया और उसका तुरंत भुगतान होना चाहिए। नरेगा के समय में ठेकेदारों के माध्यम से काम करवाया है और उसका तुरंत भुगतान मजदूरों को होना चाहिए और नरेगा निरंतर चलना चाहिए, तभी वो मजदूर बच सकता है। और 6 महीने का सस्ता फ्री का राशन जो है, जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर सरकार ने मदद की थी गरीब लोगों की, तो ज़रूरतमंद लोगों को 6 महीने का अनाज राशन जो है, जो उनको ज़रूरत है, वो फ्री में उनको बांटा जाना चाहिए। तो ये मुख्य तौर के ऊपर हमारे इस पड़ाव के मुद्दे हैं। और सेम की समस्या का समाधान किया जाए। 2020-21 का बकाया मुआवजा है नरमे की फसल का, वो दिया जाना चाहिए। जल भराव से जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा मिलना चाहिए। तो इस मुद्दे को लेकर के ये हमारा पड़ाव आज चौथे दिन है। यहाँ पोर्टल के बारे में हमारा ये कहना है, चाहे वो फसल खरीद का पोर्टल है
चाहे वो फसल नुकसान के लिए पोर्टल खोला है, चाहे वो दूसरी किसी क्षतिपूर्ति के लिए पोर्टल खोला है, तो ये सरकार पोर्टलों के चक्कर में लोगों को उलझाना चाहती है। तो पोर्टल में तो कोई भी डाल दे और पास करना ही नहीं है, तो इनकी मर्जी है। हम पिछले समय में देखते आए हैं, बाढ़ कोई आज नया समय नहीं है हमारे लिए, हम बाढ़ क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं। मतलब वो पटवारी की मर्जी है, अधिकारियों की मर्जी है, जिसकी तो मर रही है उसकी तो वो पास नहीं करेंगे, पैसे नहीं देगा, वो दे ही नहीं सकता, उसके पास है ही नहीं कुछ। और मेरी मरी नहीं है, मेरे टिब्बे पे भी पानी चढ़ा देते हैं ये पटवारी, ऐसे चलता है। और पटवारी की मर्जी से नहीं ये होता, ये ऊपर से अधिकारियों और सरकार की मिलीभगत से होता है। जिसकी फसल नहीं मरी वो मुआवजा ले जाता है, और जिसका नुकसान हुआ होता है वो रह जाता है। इसलिए हमारा ये कहना कि पोर्टलों के चक्कर में जनता को मत उलझाए सरकार, और सर्वे करे, ईमानदारी से करे, बिना शर्त तमाम लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए जिनका नुकसान हुआ है, कोई किसी तरीके की शर्त नहीं होनी चाहिए। मैं संयुक्त मोर्चा जिला संयोजक जगतार सिंह और किसान सभा का जिला उप प्रधान। वहीं इस अवसर पर अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य प्रधान बलबीर सिंह भी मौजूद रहे और उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया कि जब तक जिला फतेहाबाद के बाढ़ पीड़ितों और बाढ़ ग्रस्त इलाकों में तमाम समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता और सरकार व प्रशासन सभी मांगे नहीं मान लेता, तब तक पूरे हरियाणा और आसपास के जिलों में हर प्रकार की सहायता और समर्थन दिया जाएगा। दैनिक सवेरा के लिए फतेहाबाद से प्रवीण कालवा की रिपोर्ट।